डल्लास आमिर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब ने तबाही मचा दी। मकामी शख्स और खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक। 4 अफराद का ताल्लुक लोधना से है। मियाँ बीवी और बच्चा शामिल। 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज्यादा मकानात और 4 राबता पुल मुकम्मल तबाह। गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पंचक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर मुतासिर। हजारों फुट इमारती लकड़ी भी पानी की रेलों में बह गई। डिप्टी कमिश्नर दियामिर अताउर रहमान की 5 अम्बात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाबूसर रोड 3 जगहों से क्लियर कर दिया। होटल एसोसिएशंस ने सयाहों को मुफ्त रिहाइशें फराहम की। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है, सैलाब में फंसे सयाहों को चल्लास शहर मुंतकिल किया जा रहा है। जाम बहक होने वालों के अहले खाना की हुकूमत से मदद की अपील। कल शाम से पूरा शहर यहाँ पे शोक के आलम में है, क्योंकि ये लोग बड़े फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। इन्होंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाकर लोधरा की तारीख रकम की गई। 18 घंटे हो चुके हैं हादसे को। वहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हैं, इंतज़ामिया हैं, वो उस बच्चे की तलाश के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। लोधरा के लिए मैं कहता हूँ कि अलमनाक सानिया है। गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। तुरगौन खरमंग में सैलाबी रेला हर चीज़ साथ बहा कर ले गया। शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेले में बहने वाले मकामी शख्स को बचा लिया गया। स्कर्दू के नवाही इलाके रेगवाल में सैलाबी सूरत हाल, खड़ी फसलें, जरखेज ज़मीन मलियामेट हो गई। सवाड़ी में ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से जिला भर में बिजली बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लोअर ग्रेस का जानोई नाला बेभर गया। 5 राब्ता पुल, दुकानें, मोटरसाइकिल्स, आटा चक्कियां और मिनी हाइड्रल पावर स्टेशन तबाह। मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश जारी। नवाही इलाके टामी गोजरा में बारिश का पानी मुतादिद घरों में दाखिल। समा बांडी में मिट्टी का तोदा घर पर गिरने से बच्चा जाँ बहक। मरी में बारिश से लैंडस्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। अचानक बारिश हुई है, रात से इतना ज़्यादा मलबा है घरों के अंदर के। अपनी मदद आपके तहत हमने बच्चे बाहर निकाले, मलबा निकाला, लेकिन अभी तक भी लगे हुए हैं बूढ़े बच्चे जवान। सुबह हमने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, उसके बावजूद एक उन्होंने मशीन भेजी है तो उसका टायर भी पंचर हो गया, अभी तक वो भी वापस नहीं आई है। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लड आया है, हमारे 5 से 6 बंदे जख्मी भी हुए हैं, 10 से 15 घर मुतासर हो गए। बच्चे लगे हुए हैं, औरतें लगी हुई हैं, बूढ़े लगे हुए हैं। तमाम तर अपने घरों से खुद अपनी मदद आपके तहत मलबा उठा रहे हैं। मानसून बारिशों का नया तबाहकुन स्पेल। 24 घंटे में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश जारी। जुड़वा शहरों के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बरसाती नाले में बह गईं। रावलपिंडी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के गोताखोर, नेवी और पुलिस की टीमें तलाश में मसरूफ। वज़ीर आज़म का वाक़े पर इज़हार अफसोस। रेस्क्यू के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। तलागंग के ढोककंड मिनी डैम में 70 साल शख्स डूब कर जाँ बहक। शांगला, सवाबी और नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। NDMA के मुताबिक 26 जून से 21 जुलाई तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से 221 अफराद जाँ बहक, 592 जख्मी हो चुके। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज फिर खोल दिए गए। पाक फौज का देवसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। पाक फौज के पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों ने स्कर्दू से सतपारा स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर कर दिया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। फौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। फौज की जानिब से 150 तैयार शुदा खाने के पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किए जा रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी का बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर मुमलिकत की जाँ बहक अफराद के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, मुतालिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मी होने वालों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने NDMA को सूबों और मुतालिका महकमों से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में 7000 ग्लेशियर्स हैं जो तेजी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को संगीन खतरात लाहक हैं।
पुलिस अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारे शानदार काम कर रहे हैं। जब मुल्क में दहशत गर्दी उरूज पर थी तो इंसदाद दहशत गर्दी डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाए थे, जिसने जराइम की बीख कनी में अहम किरदार अदा किया। बतौर खादिम आला पंजाब एलीट फोर्स बनाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर उस्तवार करेंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में PTI के 6 उम्मीदवार कामयाब। अपोजिशन 5 सीटें ले गई। मुराद सईद, मिर्जा आफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर सेनेटर मुंतखब। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक भी कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जीत गईं। टेक्नोक्रेट सीट पर PTI के आजम सवाती और JUI के दिलावर खान सेनेटर बन गए। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए तमाम 145 अरकान ने वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के बाद ऐवान बाला में नंबर गेम तब्दील। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग 20, आज़ाद 6, BAP 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। तहरीक इंसाफ को अपने 16 अरकान के अलावा 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI 7, काफ लीग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर। कुल 96 नशिस्तों में से 95 पर इलेक्शन हो चुके। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन 31 जुलाई को होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से हुए। सब मुंतखब अरकान के नाम बानी की मुशावरत से फाइनल किए गए थे। हम इतनी ही मखसूस नशिस्तों की तवक्को कर रहे थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को टिकट देने की बात दुरुस्त नहीं है। 2 साल हो गए, अब सख्तियां कम होनी चाहिए और बानी से सबकी मुलाकात होनी चाहिए। इस हवाले से अदालती फैसलों की खिलाफवर्जी हो रही है। PTI ने लाहौर में 5 अगस्त को जलसे की इजाजत के लिए डेप्यूटी कमिश्नर को दरखास्त जमा करा दी। जगारी में मर्द और खातून का कत्ल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की इन चैम्बर समात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात, एडिशनल IG एडमिन सैयद वजीर, SP इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसर पेश। केस में पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने जरगे के हाथों मर्द और खातून के कत्ल का नोटिस लिया था। मकामी अदालत ने वाक़े में मुलविस मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुल्जिम बशीर को भी देखा जा सकता है। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत। कत्ल की दफात के तहत इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा का पोस्टमार्टम हो गया। हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। वकील ने कहा, हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। उनका मोबाइल फ़ोन रवां बरस फरवरी तक इस्तेमाल हुआ, इसलिए कत्ल की दफात शामिल की जाएं। अदालत ने कहा, घर वालों से पूछें वो इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, सबूत मिले तो हम खुद मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अदालत ने 16 अगस्त तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फॉरेंसिक टीम का फ्लैट का मुआयना। पुलिस ने अदाकारा के फ्लैट से मिलने वाला सफ़ेद पाउडर नमक करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक CTD ने अदाकारा के मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से जाय वकुआ से मिलने वाले सिगरेट के टुकड़े इकट्ठे न करने का इंकशाफ। मनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। जल्द मनशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल फोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मनशियात फरोशों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा। तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। तमाम डिवीजन्स में इंसदादे मनशियात फोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदादे तजावुज़ात फोर्स भी जल्द फ़ाल हो जाएगी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कलील मुद्दत में जराइम पर काबू पाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 1360 पॉइंट्स का इजाफा। 1,39,578 की सतह पर ट्रेडिंग।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान देखा गया, जिसके बाद मार्केट संभल गई। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर की 284 रुपए 75 पैसे में ट्रेडिंग। हुकूमत चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कराची के होलसेल मार्केट में चीनी 177 रुपए, रिटेल में 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। लाहौर और पेशावर में चीनी 200 रुपए किलो, फैसलाबाद में 180 रुपए फी किलो तक आ गई। विफाकी हुकूमत ने चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपए मुकर्रर कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने भी 4 माह के लिए चीनी के रेट मुकर्रर किए, लेकिन उन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा, जिस पर शहरी नालां दिखाई देते हैं। दिमाग संभालें, जिंदगी संवारें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिमाग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दिमागी सेहत की अहमियत को उजागर करना और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से मुतालिक आगाही को फरोग देना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का दिमागी बीमारियों से निपटने के लिए अवामी आगाही, बरवक्त तशख़ीस, बचाव, इलाज तक यकसां रसाई और मौसर कानून साजी का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा कि दिमागी सेहत को जिस्मानी सेहत जितनी अहमियत देना ज़रूरी है।